गाडरवारा में नर्मदा समिति के द्वारा आवारा पशु जो सड़कों पर घूमते हैं वे गाय समाज की गाय है। सक्षम व्यक्ति गाय को जो पाल सकते हैं वह आगे आए। अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में संकल्प ले गाय को घर में बांधने का। गोवंश की रक्षा के लिए गोवंश बचेगा, प्रकृति सुरक्षित रहेगी, आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहेगी। आज गाय के सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाय असुरक्षित है। सरकार के अकेली बस की बात नहीं है। गोवंश की रक्षा कर पाए जन जागरण अभियान के माध्यम से गो पालकों को आगे आना चाहिए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अभियान चलाकर गाय बांधने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। गोपालकों से आग्रह किया जाएगा एक गाय को अपने घर में बांधे। हाँ। डागा जी, लक्ष्य बहुत बड़ा है, शुरुआत आप लोगों ने की है, तो क्या है, पूरा कहाँ तक ले जाने का है मामला? देखिए, निश्चित रूप से पूरे देश में और हमारे शहर भी उससे अछूता नहीं है, हमारा जिला भी उससे अछूता नहीं है। विषय निश्चित रूप से जैसा आपने कहा बहुत बड़ा है, लेकिन किसी भी विषय की शुरुआत पहली ही होती है। और मुझे लगता है कि एक समय जब पल्स पोलियो के इंजेक्शन लगते थे तो उस समय लोग लगवाते नहीं थे, लेकिन एक वृहद स्वरूप कब बना, जब जन जागरण हुआ। जन जागरण हुआ तो गांव में भी लोग जो नहीं लगवाते थे वो उसका महत्व समझने लगे कि इस इंजेक्शन को लगवाना जरूरी है। गोवंश की रक्षा के लिए अगर गोवंश बचेगा तो हमारी प्रकृति सुरक्षित रहेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। और गौ माता की जो दुर्दशा हो रही है, शहरों में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसमें बहुत सारे कारण और भी हैं। तो ये विचार मन में आया कि अगर जन जागरण के माध्यम से हम गौपालक बनाएं, क्योंकि सरकारों की अकेले की बस की बात नहीं है कि गौवंश की हम रक्षा कर पाए। तो निर्णय समिति जैसा नर्मदा समिति काम कर रही है, भैया जी रावत जी के मार्गदर्शन में पूरे क्षेत्र में पूरे 2-3 जिलों में काम कर रही है, काफी अच्छा काम कर रही है। एक विचार आया और आप कुर्सी पार में कार्यक्रम अंजू जो जिला पंचायत की सदस्य उनने किया, वहां भी हम लोगों ने इस विचार को रखा कि हम जन जागरण के साथ गौपालक बनाने की दिशा में आगे बढ़े। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि गौपालक जब प्रेरणा दी तो गौपालक बनना शुरू हुए और 16 गाय एक दिन में गौ माताओं को लोगों ने गौपालक के रूप में रखा। और उसके बाद वहीं से खबर आई, हम लोग दोबारा अभी नहीं गए, कि हम लोगों ने 36 गाय और अपने घरों में जो रोड पे घूम रही थी उनको पालने का निर्णय लिया है और गौपालक बन गए हम। तो हम एक उसमें जो आप कार्यक्रम पूछ रहे हो, जो आने वाले समय में जो समिति निर्णय करने जा रही, व्रत बैठक में बहुत सारे निर्णय होंगे, लेकिन एक संक्षेप में आपको एक बात बता दूं कि आने वाले समय में जितनी भागवत कथाएं हो रही हैं, हम वहां जाके वो हमें बुलाएं या ना बुलाएं वो हमारा विषय नहीं, पर हम खुद जाके उन भागवताचार्य से जो व्यासपीठ पर बैठे उनसे निवेदन करेंगे कि हम गोपाल की तो मान रहे हैं, हम गोपाल को तो मान रहे हैं, पर गोपाल की नहीं मान रहे, तो हम गोपाल की माने और गोपालन करें। इस पे आपका फोकस हो तो ये एक्सीडेंट भी खत्म होंगे, गौ माताएं भी सुरक्षित होंगी और आने वाला हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। ये अभी पहली सीढ़ी है, हम जानते हैं इसमें संघर्ष बहुत है, लेकिन हमको जहां तक भी जाना पड़े हम उस जन जागरण में जाएंगे। जैसे रक्तदान में 32 साल पहले जब हम लोग रक्तदान का काम यहाँ करते थे तो लोग रक्तदान में वो सुई देख के घबरा जाते थे, और मुझे गर्व है कहते हुए कि जब अभी हम लोगों ने रक्तदान का कार्यक्रम किया तो हमको लोगों को लौटाना पड़ा कि भैया अभी हमारे पास ब्लड ज्यादा हो रहा है। तो ये हुआ जन जागरण से। तो इसमें आप लोगों का सहयोग भी, पत्रकारों का सहयोग भी मिल रहा है, प्रिंटेड मीडिया का भी सहयोग मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी सहयोग, और ये जन जागरण आप लोगों के बिना भी संभव नहीं है। तो आपकी भूमिका और हमारी भूमिका मिलकर मुझे लगता है इस नए भारत का निर्माण करेगी। गौ हमारी 2 पंचायतों में संपूर्ण 16 सदस्य भैया मिलन डागा जी को मिलाकर 15 सदस्य हमारे मां नर्मदा समाज सेवी संस्था के तहसील अध्यक्ष बद्री प्रसाद जी ने पहला आश्वासन दिया कि ये गौ हम बांधेंगे, स्नान कराकर पूजा कर घर लाएंगे। वहाँ उपस्थित सभी साथियों ने 16 गौ पालक मिले जिनको पालेंगे और कभी छोड़ेंगे नहीं, और जो लोग छोड़ते हैं उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि छोड़ा न जाए। दूसरे दिन उन्होंने बैठक रखी तो 36 लोग और सामने आए। अब संपूर्ण पंचायत में स्थिति ये बन गई है कि गौ जो रोडों पर घूम रही थी वो 90 से 100 थी, घर 150 है। गौ पूरी शिफ्ट हो गई। एक रिछावर पंचायत, एक हमारी सास बहू पंचायत। अगली हमारी रविवार की बैठक होगी, उसमें महाराज श्री भी जाएंगे बांसखेड़ा पंचायत में। मेरी लगभग 20 पंचायतों में कल ही बात हो गई है। सारे लोगों में बहुत उत्साह है गौ बांधने के लिए। हम बड़ा दल बनाकर रोडों पर निकलेंगे। पूरे प्रदेश में नट्टी के तहत ये अभियान चलेगा और संपूर्ण आप सब लोगों का भी उसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु होगा। पत्रकार यदि चाहें
तो इस कार्य को हम संभव कर सकते हैं। एक तो आपका विशेष योगदान, हम लोगों की हम केवल पहल। एक प्रश्न का जवाब और चाहते जी। हैं कि देश और प्रदेश की सारी सरकारें जी। इस विषय को लेकर हमेशा प्रयास करती रही, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी है। इस मिशन को आप पूरे देश में कैसे बढ़ाएंगे? सरकार तो प्रयास कर रही है और आज भी उनका प्रयास प्रदेश का, राष्ट्र का चल रहा है गौ पर चिंतन। मैं समझता हूँ देश में संत आगे आए थे गौ बांधने के लिए। आज महाराज जी के पास भी अपनी गौशाला में 300 गौएं हैं कम से कम। सरकार तो आगे आई है, पर समाज इसमें पालन नहीं कर रही। समाज अपनी गौ पालती है और छोड़ देती है। जैसे हम अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते लिखे रहते हैं, तो गौ भी तो हमारी है, गौ सरकार की नहीं है। गौ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार केवल पैसा दे सकती है। भावना हमको बदलना होगी, समाज के लोगों को आगे आना होगा। आप जैसे मित्रों का विशेष सहयोग चाहिए इसमें, और हम समझते हैं समाज आगे आ जाएगी तो ये बहुत बड़ा संकल्प नहीं है। हम इसको साल 2 साल में संपूर्ण महाराज जी के आशीर्वाद से, आप लोगों के सबके सहयोग से इसको संभव बना सकेंगे। ठीक, गौ रक्षा के लिए एक अच्छा प्रयास हुआ है, बड़ा प्रयास है। आगे क्या प्रोग्राम है? गौ पालन के लिए माँ नर्मदा सेवा समिति द्वारा जो संकल्प लिया गया है कि गौ पालने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि घर घर के लोग अपनी गाय को बाहर रोड पर न छोड़ें और अपने घर पर ही उनको पाल के रखें। इसी तारतम्य में आज राम जानकी श्री मंदिर में गुरु जी के सानिध्य में, आदरणीय डागा जी के सानिध्य में एक संक्षिप्त बैठक की गई है और इसमें निष्कर्ष निकला है कि आगामी दशहरा के बाद एक बेहद बैठक इसी मंदिर में आयोजित की जाएगी, जिसमें नगर में भी आवारा घूम रही जो गौ माता, उनको भी लोगों को जागरूक करेंगे कि अपने अपने घरों में एक एक गाय पालने का प्रयास करें। और अगर ये स्थिति निर्मित नहीं होती तो चामचौन की जो गौशाला है उसको अभी शासन प्रशासन और नगर पालिका अध्यक्ष और सभी परिषद के लोग ये निर्णय लिया है कि चामचौन की गौशाला में यहाँ की गायों को भेजकर उनका गौपालन किया जाएगा। अभी बड़ी ही अनुकरणीय पहल है कि गौ रक्षा के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्या है पूरा मिशन? सास बहू बांसखेड़ा में एक कार्यक्रम के तहत माँ नर्मदा समाज से भी माँ नर्मदा सेवा समिति के लोग वहाँ नकटी का कार्यक्रम करते हैं। उसमें मृणानंद भैया और भैया जी, रावत जी वगैरह सब लोग गए थे और सहज में एक मन में भाव आया कि यार जो रोडों पर गाय घूम रही हैं, ये सब आकर हैं तो समाज की ही गाय हैं। तो जो सक्षम लोग हैं जो गाय को पाल सकते हैं, ऐसे लोग आगे आकर एक एक गाय हर व्यक्ति अपने घर में रखे और उसका पालन करे, ऐसा विचार मन में आया। और ये बात सास बहू बांसखेड़ा में ग्रामीण लोगों से बात की। बात करते ही कुछ लोग तैयार हुए और उसमें से उसी दिन 16 व्यक्तियों ने गाय अपने घर में बांधी। और उसके बाद कल जैसा कि मृणानंद भैया ने बताया, खबर आई कि 36 लोग और उन लोगों से प्रेरणा लेकर उनने भी अपने घर में गाय बांध ली है। तो आज हम लोगों ने नवरात्रि के पावन अवसर पर ये चर्चा की है सब लोगों ने कि बृहद बैठक करके समाज सेवी लोगों की और एक ऐसा अभियान चलाया जाए ग्राम में जाकर हर ग्राम पंचायत में, ताकि हर घर में ग्राम पंचायतों में एक एक गाय बांधने का सब संकल्प लें। उन संकल्पित व्यक्तियों को हम सब प्रोत्साहित करें, उनका सम्मान करें और उन्हें गौ के बारे में पूरी जानकारी दें। इसकी हम बृहद तैयारी में लगे हैं सब लोग और अगली बैठक नवरात्रि के बाद बड़ी करने की आवश्यकता करेंगे और उसमें एक समय तय करेंगे किस ग्राम पंचायत में कब जाना है, कितना हमारा लक्ष्य है और इस प्रकार से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे ताकि जो गौवंश रखता है वो घरों में पहुंचे और गौ माता की रक्षा हो सके। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।